ओम शांति। आपका प्रश्न है, मरा हुआ जिंदा नहीं होता, गया हुआ आया नहीं, फिर किसने बताया कि आत्मा अमर है, आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता? किसने बताया? किसी लेखक ने लिख दिया और हमने आंख बंद करके उसी को स्वीकार कर। क्या प्रमाण दिया था उसने? बिना प्रमाण के तो किसी भी बात को मानना भी नहीं चाहिए। तो हमें सच को जानना है, तो हमें सच की परिभाषा भी जाननी है। सत्य की परिभाषा है जो था, है और रहेगा, जो अनादि और अनंत है, जो शाश्वत है या सनातन है, जिसका आरंभ और अंत ना हो। यह है सत्य की परिभाषा। ये पूरी तरह समझ में तब आएगी जब हमें यह भी समझ में आ जाए कि झूठ की परिभाषा क्या है। झूठ किसे कहते हैं? जिसका आरंभ हो और जिसका अंत हो, वे झूठ। जिसका आरंभ और अंत है वो झूठ। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना। सच का आरंभ नहीं, सच का अंत नहीं, और झूठ का आरंभ भी है तो अंत भी है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझना। जो भी चीज आज के बाद हम देखेंगे इन आंखों से, जिसका आरंभ है वो झूठ है, क्योंकि जिसका आरंभ है तो उसका अंत भी जरूर होगा। अब ऐसी क्या चीज है जिसका आरंभ नहीं और जिसका अंत भी नहीं? ऐसी क्या चीज है? इस पर विचार करने की जरूरत है। सबसे पहला सत्य है, सबसे पहला सत्य है समय। समय का आरंभ नहीं, समय का अंत भी नहीं। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह समझना। पहला सत्य क्या है? समय। समय का आरंभ नहीं और समय का अंत भी नहीं। बता सकता है कोई कि समय कब शुरू हुआ था? 1,00,000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 1 अरब साल पहले, 1 अरब अरब खरब साल पहले? कितना भी समय बता दो, समय उससे भी पहले था। इसीलिए आपने यदि महाभारत सीरियल देखा होगा तो उसके अंदर दिखाया, सूत्रधार के रूप में समय ने काम किया उसके अंदर, कि जब ये नहीं थे तब भी मैं था, जब ये नहीं रहेंगे
तब भी मैं रहूंगा। मैं समय हूं, मैं समय हूं। समय रुकता नहीं, तो समय का आरंभ नहीं, समय का अंत नहीं। ये है सबसे पहला सत्य समझने के लिए। इसके सत्य को समझने के लिए समय के झूठ को भी समझना जरूरी है। समय के सत्य को समझने के लिए हमें समय का झूठ भी समझना होगा। समय का झूठ क्या है? समय सत्य है, परंतु समय की एक इकाई, जैसे एक सेकंड, उसका आरंभ भी है और उसका अंत भी है। ये झूठ है। एक मिनट, उसका आरंभ भी है, उसका अंत भी है। एक घंटा, उसका आरंभ भी है, उसका अंत भी है। दिन का आरंभ भी है, अंत भी है। सप्ताह का आरंभ भी है, अंत भी है। महीना, साल, युग, चारों युगों से मिलकर बना हुआ एक कल्प, उसका आरंभ भी है और अंत भी। इसलिए घड़ी को एक चक्र के रूप में बनाया। एक सेकंड खत्म हुआ, दूसरा सेकंड शुरू। एक मिनट खत्म हुआ, दूसरा मिनट शुरू। एक घंटा खत्म हुआ, दूसरा घंटा शुरू। एक दिन खत्म हुआ, दूसरा दिन शुरू। एक साल खत्म हुआ, दूसरा साल शुरू। नॉन स्टॉप चलते। साल खत्म हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है, महीना खत्म हो जाता है, मिनट खत्म हो जाता है, घंटा खत्म हो जाता है, युग खत्म हो जाता है, कल्प खत्म हो जाता है, परंतु समय चलता ही रहता। समय अनादि और अनंत। इसलिए ये सब एक चक्र में चलते। चक्र के अंदर नहीं कह सकते कि यह चक्र कहां से शुरू हुआ। कहीं से भी शुरू करो, वहीं आकर एक चक्र पूरा होगा, और तो दूसरा चक्र ऑटोमेटिक स्टार्ट। एक पहले बजा या 12 पहले बजे? 11 पहले बजे कि 12 पहले बजे? 5 पहले बजे कि 6 पहले बजा? ये बहुत बहुत अच्छी तरह से समझने वाली बात है। ये अनादि काल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। पहला सत्य है। इसके बाद दूसरा सत्य है प्रकृति। प्रकृति को आप जानते होंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकृति 5 तत्वों से बनी। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। और विज्ञान कहता है कि 118 तत्व हैं, जिसमें तरल, ठोस, गैसेस। परंतु दोनों एक बात से सहमत है। ऐसे नहीं कि कहीं भूमि नहीं थी और परमात्मा ने ऐसे जादू मंत्र किया और भूमि बना दी। नहीं, ये भूमि थी, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। पानी नहीं था, परमात्मा ने ऐसे जादू मंत्र किया और पानी बना दिया। वायु नहीं थी, परमात्मा ने वायु बना दी। अग्नि नहीं थी, परमात्मा ने अग्नि बना दी। पांचों तत्व हमेशा थे, हैं और रहे। ये किसी ने क्रिएट नहीं किए, ये कभी नष्ट नहीं हो सकते।
आप पानी को जला दीजिए, वो स्टीम बन के, भाप बन के कहीं और चला जाएगा, जहां उसको ठंड मिलेगी वहां पानी बन जाएगा, उतना ही पानी बनेगा, उतना ही रहेगा, कम अधिक नहीं हो सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ। इसी प्रकार विज्ञान भी कहता है कि प्रत्येक तत्व एक यूनिक तत्व है। वी कांट क्रिएट एनी एलिमेंट, वी कांट डिस्ट्रॉय एनी एलिमेंट, दे वर, दे आर, दे विल बी। वो थे, हैं और रहेंगे। अब इनके झूठ को भी समझ लिया जाएगा। तत्व का असत्य क्या है? प्रत्येक तत्व अपने आप में सत्य है, परंतु एक से अधिक तत्व मिलकर जो नया तत्व बनता है वो असत्य। जैसे विज्ञान कहता है कि तांबा सत्य है, पीतल झूठ है। ऐसा क्या हुआ? पीतल झूठ क्यों हो गया? तांबा सच क्यों हो गया? तांबा एक एलिमेंट है और पीतल एक मिक्स्ड एलिमेंट। पीतल बनाने के लिए हमने टिन, लीड और कॉपर, तांबा, इन तीनों को एक विशेष अनुपात में मिलाया और हमने विशेष पीतल बना दी। अब यदि इस पीतल में से हम टिन को निकाल लें तो पीतल रहेगा? उसे पीतल नहीं कहेंगे। यदि हम उसमें से लीड निकाल लें तो पीतल नहीं रहेगा। उसमें से कॉपर निकाल लें तो पीतल नहीं रहेगा। पीतल बना और पीतल नष्ट हो गया। ये झूठ है। ठीक इसी प्रकार वो पांचों तत्व अपने आप में सत्य हैं, परंतु पांच तत्व से बना हुआ ये शरीर, ये असत्य। इस शरीर को कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। क्यों कहा? क्योंकि ये शरीर पांच तत्वों से बना है। अब हम इस शरीर में से दबा करके इसका गगन, आकाश बाहर निकाल दे, प्रेस कर दे, तो क्या यह शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। इस शरीर में से सारा पानी बाहर निकाल दे तो क्या शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। एक एक तत्व यदि हम इस शरीर में से अलग कर दें तो ये शरीर नहीं रहेगा। इसलिए शरीर को कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया। ये संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब बना है मोर देन वन एलिमेंट, एक से अधिक तत्वों से ये सारा संसार बना है। जैसे ये तत्व अलग होते जाएंगे ये सारा संसार बिखरता जाएगा। झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। अब तीसरा सत्य है आत्मा। आत्मा को सिक्स्थ एलिमेंट कहा जाता है। छठा ब्रह्म महातत्व कहा जाता है। जैसे प्रत्येक एलिमेंट अपने आप में सत्य है, उसे कभी किसी ने बनाया नहीं, उसे कभी कोई नष्ट कर नहीं सकता, ऐसे ही आत्मा भी सत्य है। आत्मा को भी कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए उसके लिए लिखा गया कि उसे इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि संसार का कोई एलिमेंट उसे क्रॉस होने से नहीं रोक सकता। काटेगा तो तब,
आत्मा अग्नि में से निकल जाएगी, अग्नि उसे रोक नहीं सकती। वायु में से निकल जाएगी, पानी में से निकल जाएगी, हर एक तत्व में से निकल जाएगी। इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है कि जिसे हम दुनिया के किसी भी माइक्रोमीटर से भी नहीं देख सकते। परमात्मा ने आकर यह सत्य समझाया। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। परम आत्मा एक आत्मा है, वो सत्य है। जिसने देह धारण कर ली, वे झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार के संपर्क में आ गया, वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसलिए परम पिता परमात्मा आकर हमें ये सत्य समझाते हैं। और सत्य अनादि और अविनाशी, सत्य कभी बदलता नहीं, सत्य परिवर्तन नहीं होता, सत्य हमेशा रहता है। आत्मा चैतन्य है, सत्य है, थी, है और रहे। परमात्मा भी एक आत्मा है, वो था, है और रहे। उसे दुनिया की कोई भी चीज किसी भी तरीके से काट नहीं सकती, जला नहीं सकती, नष्ट नहीं कर सकती। ये सत्य स्वयं सत्य परमात्मा ने आकर बताया। ये सत्य की परिभाषा दी, स्वयं को सत्य सिद्ध किया, क्योंकि मैं अभोक्ता हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अयोनि हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वोच्च हूं। ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मैं सार्वभौम मान्य हूं। संसार का कोई धर्म ऐसा नहीं जो परमात्मा की एग्जिस्टेंस को स्वीकार ना करता। ये बात अलग है, जिसको आप परमात्मा कहते हैं वो उसे परमात्मा नहीं मानता। परमात्मा की एग्जिस्टेंस को तो हर एक स्वीकार करता है कि वह है जरूर, परंतु कौन है, क्या है, कैसा है, ये जिसे आप परमात्मा कहते हैं उसे मैं परमात्मा नहीं मानता। ये मेरी मर्जी, ये हर एक की मर्जी। परंतु जब सच्चाई समझ में आ जाती है तो फिर वो सार्वभौम मान्य हो जाता। अब परमात्मा आकर समझाते, मैं परम आत्मा सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं और सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए आता। और अच्छी तरह से समझना तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।